जदों खान दे नारे लगणगे ते फिर नूरे सारे नसणगे ते 25 जुलाई नूं दुनिया वेखेगी जदों शेर नूं बल्ले वजणगे। इंतजार की घड़ियां अब खत्म। हाथ उठा के तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए उस शख्सियत का जिन्होंने अब से चंद ही दिनों के बाद वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। मेरे साथ मिलकर सियालकोट, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़, सुंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शहबाज कलंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सियालकोट, पहले तो मैं ये नहीं समझ रहा था कि आज रात के 10 बजे इतनी तादाद में आप इस स्टेडियम में आएंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं खास तौर पे अपनी बहनें जो सामने बैठी हैं, आप सबका शुक्रिया। इतनी देर आप इतनी गर्मी में आज आप सब यहां हैं, आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब सियालकोट वो शहर है जिधर एक लफ्ज होता है पर कैपिटा, मतलब के औसत आमदनी, सियालकोट शहर की औसत आमदनी तकरीबन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा शहरों में सबसे ज्यादा है। यानी ये पाकिस्तान का वो इलाका है जो बड़ा अमीर है। यहां एक्सपोर्टर्स हैं, यहां वो काम करते हैं। सियालकोट के लोग, अल्लाह ने इनको हुनर दिया है, अल्लाह ने इनमें टैलेंट दिया है कि यहां छोटा शहर है बाकी शहरों के मुकाबले में, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो ये वो असल में मसला ये है सियालकोट के, ये ऊपर भी जलसा हो रहा है यहां मुझे मुश्किल पड़ी हुई है, तकरीब मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहां भी जज्बात बहुत ज्यादा उभर गए हैं और उभरने भी चाहिए। 9 दिन रह गए हैं, 9 दिन। सोचे, मेरा सोचे कि एक आदमी 22 साल अपनी जिंदगी के जद्दोजहद करता है और ये 25 को अल्लाह ने फैसला करना है कि क्या ये 22 साल जो मैंने अपनी जिंदगी के लगाए, उस आदमी ने जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, जिसको जरूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, क्योंकि किसी भी सियासतदान को पहले तो कोई नहीं जानता था। वो मासूम मजलूम नवाज शरीफ को कौन जानता था जब तक जनरल जिलानी और जिया ने उसको उठाया, उसको कौन जानता था। असद जरदारी को तो इस तरह जानते थे कि बेम्बीना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था, और तो कोई नहीं जानता था। फजलुर रहमान को कौन जानता था? हाँ, वालिद साहब को जानते थे, मुफ्ती साहब को जानते थे, लेकिन फजलुर रहमान को कौन जानता था। लेकिन क्रिकेट की वजह से लोग मुझे जानते थे, नाम था दुनिया में। तो वो आदमी जिसको सियासत कुछ नहीं दे सकती थी, 22 साल अपनी जिंदगी के उसने एक अपनी कौम को जगाने के लिए, लोगों में शऊर पैदा करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि अगर
ये लोग जो आपके ऊपर मुसल्लत हुए हैं, अवाम का नाम लेते हैं और इक्तदार में आके उसी अवाम का खून चूसते हैं, उसी अवाम का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। तो 22 साल से मैं ये लगा हुआ था आपको कहने कि जब तक यही लोग आप पे मुसल्लत रहेंगे, जिनके पैसे बाहर, जिनकी बिजनेस बाहर, जिनके महल्लात बाहर, जिनकी छुट्टियां बाहर, जिनके इलाज बाहर, वो कैसे आपके लिए दर्द रखते होंगे। जब रुपया गिरता है तो इनके डॉलर और पाउंड में इजाफा हो जाता है। पिछले 10 सालों में हर पाकिस्तानी का जो 100 रुपया था, आज उसकी सिर्फ खरीदार 50 रुपया रह गई है, क्योंकि रुपया 60 रुपए से 125 रुपए डॉलर पर चला गया। लेकिन इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, ये तो ज्यादा अमीर हो गए हैं, इनका 100 रुपया 200 रुपया बन गया है। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक ये लोग आपके ऊपर मुसल्लत रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि कौम नीचे जाएगी। तो इंशाअल्लाह 25 तारीख को हमें ये पता चलेगा कि क्या मेरी कौम वाकई जाग गई है, क्या मेरी कौम में शऊर आ गया है, क्या मेरी कौम इन करप्ट माफिया को शिकस्त देगी। और करप्ट माफिया का एक बहुत बड़ा नाम सियालकोट का ख्वाजा इकामा आसिफ है। अब ये सुने, ये लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ये लोगों को क्या कहते हैं कि जी सिर्फ इकामा ही था। ये इकामा नहीं था, एक बाहर की, अब दुबई की कंपनी, यूएई की कंपनी, पाकिस्तान का वाटर एंड पावर मिनिस्टर, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ये सुने जरा सियालकोट के लोगों, कहीं दुनिया में ऐसी मिसाल है कि मिनिस्टर हो पाकिस्तान का और दुबई की कंपनी का मुलाजिम हो, जिधर से 16 लाख रुपए महीना की तनख्वाह लेता हो और काम करे ना, कोई काम ना करे, बैठे बैठे 16 लाख रुपए तनख्वाह कोई कंपनी किसी को देती है? मुझे बताएं नौजवानों, या आप बताएं, आप नौकरियां ढूंढते हैं, बताएं आपको काम ना करने का कोई 16 लाख रुपए तो दूर की बात है, लाख रुपया भी देता है, 50,000 भी देता है। तो बात यह है कि क्या चीज थी जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा खर्चा करने वाली वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर, दिफाई मिनिस्टर, क्या चीज थी वो उनको, क्या उनके लिए कर रहा था जो उसको महीने के 16 लाख रुपए दे रहे थे? तो ये ख्वाजा आसिफ, तुम पाकिस्तान की अदलिया का शुक्र अदा करो कि उन्होंने तुम्हें बचा लिया। वो अदलिया जिसको तुम्हारा बॉस, करप्शन का गॉडफादर नवाज शरीफ जिसको बुरा भला कहता है, उसने तुम्हें बचाया है। तुम शुक्र अदा करो पाकिस्तान की अदलिया का, नहीं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैंने सारी दुनिया में फिरी है, कहीं दुनिया में मिसाल ही नहीं है कि एक मुल्क का मिनिस्टर दूसरी किसी मुल्क की कंपनी का एक नौकर हो, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये शुक्र करो तुम कि पाकिस्तान की अदलिया ने तुम्हें बचाया है, लेकिन तुम बच तो गए हो, लेकिन सिर्फ 25 जुलाई तक बचे हो, क्योंकि उस्मान डार ने तुम्हें शिकस्त देनी है, तुम्हें बुरी तरह हराना है, सियालकोट के लोगों ने निकलना है। अच्छा, एक और चीज, मकाफात अमल। मकाफात अमल का मतलब समझते हो ना?
कितने समझते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं कितने समझते हैं? हाँ जनाब, आप सबको याद होगा सियालकोट के लोगों, मैं 2013 के इलेक्शन के बाद मैं कहा सारी जमातें कह रही हैं धांधली हुई। मैंने कहा आप सबको याद होगा, मैं एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही चीज कहता गया। मैंने कहा कि सिर्फ 4 हलके खोल दो। 4 हलके इसलिए खोलो, उनमें तफ्तीश करो, पता चलवाओ कि अगर धांधली हुई तो किस तरह की धांधली हुई। मैं असेंबली में गया, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, मैं इलेक्शन कमीशन के पास गया। 1 साल के बाद जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैं सड़कों पे आया। फिर मैंने 126 दिन का धरना किया। क्यों किया था? एक वजह से किया था कि 2018 का इलेक्शन साफ और शफाफ हो। लेकिन ये सारे मिल गए, उधर पीपल्स पार्टी मिल गई, नवाज शरीफ, उधर फजल रहमान, ये सब इकट्ठे होके कहते कि इमरान खान जमहूरियत के खिलाफ है, इन्होंने हमारे ऊपर टीयर गैस किया, इन्होंने हमारे लोगों को उठाया, इन्होंने लोगों को जेलों में डलाया। मेरे ऊपर 32 FIR काटी दहशतगर्दी की, 32। उसके बाद पैनामा आ गया। फिर हमने असेंबली में कोशिश की, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट गए। जब किसी ने हमारा ना सुना तो हम सड़कों पे आए। तब इन्होंने फिर हमारे ऊपर टेयर गैस की, फिर इन्होंने हमारे वर्कर्स को उठाया, फिर इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के घरों से उठा के जेलों में डाला। तो मैं आज शहबाज शरीफ तुम्हारे से पूछता हूं कि आज आवाज निकल रही है पंजाब पुलिस के खिलाफ, ये है मुकफात अमल, इसको ये कहते हैं। अब आइए तुम्हारी बारी। मैं निकला था सियालकोट के लोगों, मैं अपनी कौम के लिए निकला था, मैं अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए निकला था। मैं उन साफ और शफाफ इलेक्शन की बात कर रहा हूं जो अभी से ही तुम रोना शुरू हो गए हो कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे। अभी से डर गए हो, अभी से डरना चाहिए तुम्हें, क्योंकि इस बारी अंपायर आपके नहीं होंगे, न्यूट्रल अंपायर होंगे और तुम्हें हम फेंटा लगाएंगे, तुम्हें हमेशा के लिए। मैं ये कह रहा हूं, इंशाअल्लाह मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूं ना, ये जेल से बाहर रहने के लिए लड़ रहे हैं इलेक्शन। इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ तुम्हारे से पूछा जाएगा कि कौन सी तुम बिजनेस कर रहे थे दुबई में, जो कंपनी तुम्हें मुफ्त कोई काम करने के लिए, ना काम करने के लिए 16 लाख रुपए महीना तनख्वाह दे रही थी। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तुम्हें। और ख्वाजा आसिफ तुम भी जाओगे, शहबाज शरीफ भी जाएगा, अपने बड़े मुजरिम आजम अडियाला जेल में इंशाल्लाह तुम सब जाओगे इंशाल्लाह। यहां अब तक सिर्फ छोटा चोर जेल में जाता था, बड़े डाकू असेंबलियों में आते थे। वजीर आजम, वजीर आला, वजीर, ये मुल्क आज अगर नीचे गया इसकी वजह से गया, 25 रह गया, ज्यादा देर नहीं है। और मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ये जो वादे कर रहे हैं ना आपके, मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि हम जो निजाम लेके आएंगे, मैं इमरान खान अकेला नहीं जाके फैसलाबाद में कॉलेज दे दिया, उधर गया किसी और गांव में तो सड़क दे दी, जिस तरह नवाज शरीफ जिधर जाता था मैं मोटरवे बना दूंगा। हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इस मुल्क को एक मजबूत पहले इदारे बनाएंगे, इदारों की तरह मुल्क को चलाएंगे। सियालकोट के डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, आपके अपने नुमाइंदे ऊपर बैठेंगे, उनको एम्पावर करेंगे। जिस तरह लंदन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है,
जिस तरह पेरिस, जिस तरह न्यूयॉर्क, जिस तरह ये चलते हैं, इस तरह इंशाल्लाह सियालकोट को चलवाएंगे, ताकि अब सियालकोट के लोग खुद फैसला करें। उनके पास पैसा है, वो फैसला करें कि हमारे पैसे से हमने कॉलेज बनानी है, यूनिवर्सिटीज बनानी है, सड़कें बनानी है। आप फैसला करेंगे। अब तक क्या हुआ है, अब तक क्या होता रहा है, ये सुने। आप यहां सारे शऊर रखने वाले लोग हैं। पंजाब का सालाना डेवलपमेंट बजट जिन में डाल लें 635 अरब रुपया है। सारे पंजाब का सालाना डेवलपमेंट बजट 635 अरब रुपया है। इसमें से 350 अरब रुपया लाहौर पे खर्च होता है। जो खर्च होना चाहिए बाकी पंजाब के ऊपर, वो आधा उसका लाहौर चला जाता है। और लाहौर के लोगों को भी उसका कितना फायदा होता है। अभी बारिश हुई थी तो पता चला, बारिश हुई तो पेरिस में से लाहौर निकल आया। शहबाज शरीफ की वो जो मेट्रो ट्रेन थी, वो लोगों को पता चल गई कि क्यों जल्दी जल्दी बना रहा था। जल्दी जल्दी कमीशंस बन जाएं, मेट्रो ट्रेन जल्दी जल्दी बनाओ, बड़े प्रोजेक्ट आके बड़ी बड़ी कमीशंस बन जाएं। तो जब आपको हम जो निजाम लेके आएंगे वो होगा, ये सुन लें। सारे पंजाब का एक बजट होगा, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट का वो पंजाब का बजट डिस्ट्रिक्ट के बाद तकसीम हो जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक दही इलाकों में बजट होगा, और हर शहर जो होगा, जिस तरह सियालकोट है, इसका अपना मेट्रोपॉलिटन सिटी का बजट होगा। कोई लाहौर से चीफ मिनिस्टर फैसला नहीं करेगा कि सियालकोट ने क्या अपने लिए स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, सड़कें। आप फैसला करेंगे। ऐसे दुनिया चलती है। मगरिब में ये होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कि पूरा निजाम बदलेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज बने। कौन सी आपके पास अभी तक एक वो शहर जो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, जो अपना एयरपोर्ट बना सकता है, जो अपनी सड़कें बना लेता है, कई सड़कें आपने बनाई हैं, वो शहर क्यों नहीं यहां एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं यहां एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल, क्यों नहीं है, क्यों नहीं यहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी। क्योंकि सारा पैसा लाहौर पे खर्च होता है। सारे लोगों ने पढ़ना होता है तो लाहौर, या पढ़ना होता है तो इस्लामाबाद। तो इंग्लैंड देख लें, वहां लंदन में तो सब कुछ नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ब्रिस्टल में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी है। तो सारा कुछ एक शहर में तो नहीं आता। वहां सियालकोट जैसी जगह पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है, साथ गुजरावाला में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनती है। उससे ये होता है कि सारे लोग लाहौर नहीं भागे जाते, बाकी शहर भी डेवलप हो जाते हैं। और जब क्वालिटी यूनिवर्सिटी अस्पताल यहां होती है तो आपका शहर भी ऊपर चला जाता है। उसके अलावा कितनी ये शर्म की बात है कि यहां सर्जिकल इक्विपमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आप बनाते हैं, लेकिन कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल नहीं। यहां स्पोर्ट्स की चीजें, फुटबॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। कितनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ग्राउंड है यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए, कितनी है। एक वो स्टेडियम जो मुझे याद है, ये मेरे ख्याल में ये वो स्टेडियम जब मैं खेलता था, जिना स्टेडियम। कितने हैं स्टेडियम, कितनी ग्राउंड हैं। तो हमने ये करना ये है कि हमने शहरों को, अपने शहरों के लोग, इलेक्टेड लोग, शहरों के लोग उसको डेवलप करेंगे। आपके पैसा डायरेक्टली आपके पास आएगा। कोई फैसला लाहौर से सियालकोट का नहीं होगा। आप यहाँ, अजीब हालात है, शहबाज शरीफ आता है, उसके हाथ फैला के जी हमें कोई ये दे दो वो दे दो। नवाज शरीफ आता है, मुगल आजम, हमें ये दे दो वो दे दो। ये ऐसे दुनिया नहीं चलती। और मैं इसको कहते हैं, जब एक मुल्क में आप इदारे मजबूत करते हैं तब वो मुल्क तरक्की करता है। तो हमने आते साथ ही इंशाअल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया,
सबसे पहले हम इदारे मजबूत करेंगे, हम मुल्क में मेरिटोक्रेसी लेके आएंगे, बेहतरीन लोगों को इदारों के ऊपर बैठाएंगे। उसके बाद उन इदारों को मजबूत करके मुल्क से पैसा इकट्ठा करेंगे। ये आपका एक अमीर मुल्क है, चोरी की वजह से गरीब हो गया है। अगर एक घर में 100 रुपया आमदनी है, 80 रुपया खर्चा है, अगर उस घर के अंदर 40-50 रुपए की चोरी हो जाए तो आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होगा खर्चों का। वो ही आज पाकिस्तान से हो रहा है। हमारा जो पैसा है, हमारे पास पैसा ही नहीं इकट्ठा होता, क्योंकि करप्शन में वो पैसा चोरी हो जाता है। तो हमारे पास, लिहाजा हम कर्जे लेते हैं। तो इंशाअल्लाह इदारे मजबूत करके आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। नैब को और मजबूत करके चोरी आपको खत्म करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ जो मुल्क को लूट रहे हैं, जो आज डरे हुए हैं, जो आज डरे हुए हैं कि जी इलेक्शन ठीक नहीं होगी, इनको नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है। इंशाअल्लाह ये लोगों को जो सही डरे हुए हैं, इंशाअल्लाह इनका हम आपको एहतसाब करके दिखाएंगे, जो कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले एहतसाब नहीं हुआ, वो इंशाअल्लाह हमको अब करके दिखाएंगे। आपका पैसा आप पे लगेगा। और ये अभी जो अडियाला में है, बड़ी दुख भरी कहानियां आ रही हैं कि खाना नहीं ठीक मिल रहा और एयर कंडीशन ठीक नहीं है। यानी कि जितनी ज्यादा चोरी करो उतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको जेल में मिलेंगी। छोटे चोर बेचारे मरे हुए होते, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। बड़ी चोरी करो तो आपके लिए सहूलतें भी मिल जाएंगी। तो मैं इनको अभी बताना चाहता हूं कि अभी तो आप जेल में गए हैं, अभी तो हमने आपका पैसा पाकिस्तान वापस लेके आना है। नाइजीरिया का, उधर भी एक नवाज शरीफ था जिसका नाम अबाचा था, या नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी कह लें, उसका नाम अबाचा था, प्रेसिडेंट। उन्होंने जब उसका एहतसाब किया, 30 अरब रुपया उसका मुल्क में वापस आया, और नाइजीरिया की हुकूमत ने अपने गरीब लोगों में 30 अरब रुपया बांटा। हम भी इंशाल्लाह पैसा लाके और अवाम के लिए, अवाम के स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए इंशाल्लाह वो इस्तेमाल करेंगे। तो 300 अरब रुपया तो इंशाल्लाह आएगा। अब आखिर में सियालकोट के लोगों, ये मौका अपने जाने नहीं देना। कभी कभी अल्लाह मौका देता है कौम को अपनी तकदीर बदलने का। हम जब तक अपने लोगों को, अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को 25 तारीख को नहीं निकालेंगे, और नहीं निकालेंगे इसलिए कि हमें शायद फिक्र नहीं है कि आगे ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों को निकालें और 25 तारीख को जाके उनको कहें कि आपने ये नहीं देखना कि कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार कौन है, आपने बल्ले को वोट देनी है, आपने नजरिए को वोट देनी है, आपने नए पाकिस्तान को वोट देनी है। आपने ना बरादरी का देखना है, ना रिश्तेदारों का, ना दोस्तियों का। आपने ये 1970 के बाद ये दूसरा इंशाल्लाह इलेक्शन होगा जब आपने निकल के नजरिए को वोट देनी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जताना है। हाँ, यहां आखिर में हमारी यहां सियालकोट में भी बड़ी मसीह बरादरी है। मैं अपनी मसीह बरादरी को ये बताना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ, मतलब कि इंसाफ की तहरीक, उसका मतलब ये कानून की बालादस्ती, उसका मतलब ये कि कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देना। जब कानून होता है तो वो पुलिस वैसी नहीं होती जो आज पंजाब और सिंध में है। पुलिस पख्तूनख्वा वाली होती है, जो कोई किसी किस्म का गलत काम नहीं करती, जो इंतकामी कार्रवाई नहीं करती, जिसके ऊपर लोग इत्मीनान करते हैं, जो जुर्म नीचे ले आया, जो लोगों की मदद करती है। मैं जब सियासत में नहीं आया था, अभी मैं मदीना जब गया तो एक आदमी ने मुझे याद कराया कि एक खातून ने खत लिखा मुझे
उसने खत लिखा अपने खून से। उसने मुझे ये बताया, वो खत याद, ये आज से 23-24 साल पहले की बात है। उसने ये कहा कि मेरे खामद को कत्ल कर दिया। मैं और मेरी जवान बेटी हम जाते थे पुलिस के थाने में, उसकी एफआईआर दर्ज कराई और फिर जाते थे कि पेशोरफ्त हुई। कहती थाने के अंदर कोई पेशोरफ्त नहीं होती थी, और जो थाने में पुलिस वाले थे वो मुझे और मेरी बेटी को बुरी नजर से देखते थे। इसलिए उसने अपने खून से लिखा कि इमरान खान, एक दिन ऐसी पुलिस हो जिधर मेरी तरह की बेवा अगर थाने जाए तो पुलिस हमारे साथ खड़ी हो, हमारी मुहाफिज हो। और आज मैं खुशी से कहता हूं कि पख्तूनख्वा की पुलिस आज ऐसी है, पख्तूनख्वा के लोग उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो लोगों की दिफा करती है, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर है, वहां कोई सियासी मुदाखलत नहीं है। तो मैं अपनी मुस्लिम बिरादरी को भी कहना चाहता हूं, अपने हिंदू जो हमारे सिंध के अंदर है उनको भी कहना चाहता हूं, जो सिख हैं खासतौर पर पख्तूनख्वा में, कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत सब इंसानों को कानून के सामने एक बराबर और बराबर के पाकिस्तानी शहरी बना के रहेगी। सियालकोट के लोगों, नहीं सारे उम्मीदवार कह रहे हैं नाम लो, नाम ना लो। मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ बल्ले को वोट दें, जो भी उम्मीदवार है उसकी फिक्र ना करें, बल्ले और नजरिए को वोट दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।